वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और सीखते हैं इन्फिनेटिव और जेरेंट वर्ब्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक एक करके इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनेटिव वर्ब्स की। इंग्लिश का कोई भी ऐसा वर्ड जो वर्ब हो और उससे पहले अगर हम टू लगा दें उसे कहेंगे इन्फिनेटिव वर्ब। यानी कि गो एक वर्ब है, लेकिन अगर मैं कहूं टू गो तो ये इन्फिनेटिव वर्ब है। इन्फिनेटिव वर्ब्स का सबसे पहला इस्तेमाल है कि आप टू लगाकर किसी भी वर्ब को ना, नी या ने में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलना आसान है, टू स्पीक इज इजी। पानी पीना जरूरी है, टू ड्रिंक वाटर इज नेसेसरी। वैसे ऐसे वर्ड्स मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी सिखाए थे, लेकिन उस वक्त हम जेरेंड और इन्फिनेटिव की नहीं किसी और चीज की बात कर रहे थे। इन्फिनेटिव वर्ब्स का दूसरा इस्तेमाल होता है सेकंड वर्ब के लिए। अब यहां गौर कीजिए, सेकंड फॉर्म नहीं, सेकंड वर्ब। ऐसा आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। मैं एग्जांपल देकर बताता हूं। मैं पढ़ना और लिखना सीख रहा हूं। अब इस सेंटेंस के अंदर टोटल 3 काम है, पढ़ना, लिखना और सीखना। अब रूल समझिए, जो सबसे आखिरी वर्ब है यानी सीख रहा हूं, सीखना, ये अकॉर्डिंग टू टेंस बनेगी। अब बच्चे पढ़ना और लिखना, इन सभी एक्स्ट्रा वर्ब्स को सेकंड वर्ब्स कहा जाता है और इन्हीं को इन्फिनेटिव स्टाइल में बनाते हैं। पढ़ना और लिखना, टू रीड एंड टू राइट। मैं पढ़ना और लिखना सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग टू रीड एंड टू राइट। दुल्हन खाना पकाना और कार चलाना जानती है, ब्राइड नोज टू कुक फूड एंड टू ड्राइव द कार। अब हम बात करते हैं जेरेंड की। इंग्लिश की कोई भी ऐसी वर्ब जिसमें आईएनजी लगी हो जेरेंड कहलाती है। जैसे गो को जेरेंड बनाना है, आईएनजी लगा दो गोइंग। स्लीप को जेरेंड बनाना है, आईएनजी लगा दो स्लीपिंग। बिल्कुल इन्फिनेटिव की तरह जेरेंड का भी पहला इस्तेमाल ना, नी और ने बनाने के लिए होता है। दौड़ना आसान है, रनिंग इज इजी। जेरेंड का दूसरा इस्तेमाल होता है रहा के लिए। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर रहा आ रहा है, वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो वहां पे आईएनजी लगनी तय है। मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा था, मैं सो रहा होऊंगा, मैं सो रहा होता। भैया टेंस कोई सा भी हो, रहा आ रहा है ना, तो सोना यानी स्लीप की जेरेंड फॉर्म लगेगी स्लीपिंग। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। जेरेंड का तीसरा इस्तेमाल किया जाता है होती हुई चीजों के लिए। चलता हुआ भालू, उड़ती हुई चिड़िया, नहाता हुआ शेर, ये सब जेरेंड फॉर्म्स हैं। मैंने दहाड़ता हुआ शेर देखा, मैंने देखा आई सॉ। अब दहाड़ता हुआ जेरेंड में बनेगा रोअरिंग लायन। अब आप मेरे एक सवाल का सही सही जवाब दीजिए। पहले हिंदी में एक सेंटेंस सुनिए। मुझे सीखो पर आपकी वीडियो देखना अच्छा लगता है। इस सेंटेंस के इंग्लिश ट्रांसलेशन में जेरेंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा या इन्फिनेटिव का?